आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग मैम। हेलो जी, गुड इवनिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी दीदी। ठीक है, तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे सेक्शन 2 का। तो देखिएगा, अगर कहीं भी डाउट हो तो बोलना, फिर उसके बाद फिर इसके इम्पोर्टेंट जो थ्योरम्स होंगी वो करेंगे, ठीक है? दीदी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? आप वॉल्यूम तेज कीजिए ना अपनी, मे भी कम होगी आपकी लैपटॉप की। नहीं तेज है। शिवानी, आपको भी साउंड में प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम नहीं। अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ जी दीदी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें फिर हम सेकंड सेक्शन ऑफ अलजेब्रा। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, फर्स्ट डेफिनेशन इज रिंग। हाँ जी, फर्स्ट डेफिनेशन हमारी रिंग है। आप लोगों को आइडिया है रिंग क्या होता है? उसके बारे में थोड़ा सा कोई बता सकता है? देखिए, अ non-empty set are together with two binary operations plus and dot is said to be a ring। क्या है बेटा कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है R का, वो उसके पास क्या है, टू बाइनरी ऑपरेशंस हैं प्लस एंड डॉट, ठीक है? उसको आप क्या कहेंगे? इज said to be a ring if the following conditions are satisfied। हाँ जी, ग्रुप बनाने के लिए कितनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं हम? एक्सियम्स कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो, बोलिए। 4 होती है और एक कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। एबीएल वाला, इसको मिला के 5 जी। अब हम रिंग के बारे में बात करें। रिंग क्या है बेटा? एक सेट है R का, ठीक है, जो उसके पास क्या है, टू बाइनरी ऑपरेशन है। वो क्या करेगा? रिंग फॉर्म करेगा। अगर वो क्या करेगा, जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और वो प्रॉपर्टीज क्या है, वन बाय वन हम उसे देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी a plus b plus c दैट इज इक्वल्स टू a plus b plus c। हाँ जी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, कोई बताएगा? फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू R। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं? और हाँ जी बोलिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं ना बेटा हम इसे? हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है? शिवानी बेटा बोलो। नो मैम। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, कि अगर आप क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू b प्लस ए। अगर आप a प्लस बी करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है बेटा? b प्लस ए के इक्वल हो जाता है। फॉर ऑल ए बी कहाँ से बिलोंग करेगा? आपका R में से। ये होगी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, हमें क्या कहती है कि
देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट 0, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट 0, आपके पास एक ऐसा एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करता है, 0 इन आर सच दैट कि क्या करें, अगर आप क्या करते हैं ए में अगर आप 0 को ऐड करते हैं तो आपको पता है क्या आंसर आता है ए, अगर आप 0 में ए को ऐड करते हैं फिर भी आपके पास आंसर हमेशा क्या रहेगा ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हाँ जी, इसको एक 0 को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, ये कौन सी आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ जी, इसको हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। किसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ग्रुप में होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप में तो होता है बेटा, उस कौन से ऑपरेशन में होता है, ये एडिशन में 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। ये है एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट। आगे देखिए, आगे वो बोल रहा है, अभी ये वाली ध्यान से देखना, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर, हर एक ए जो आर में से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, क्या करेगा बेटा, एक ऐसा कि हर एक आर के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट, क्या हो जाएगा बेटा कि a प्लस माइनस ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ a प्लस a, ये भी 0 आ जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, फोर्थ पॉइंट में क्लियर है, बोलिए शिवानी अंशु की। हाँ जी दीदी। ठीक है, और शिवानी आपको बेटा रिंग की प्रॉपर्टी में कोई डाउट है? नो मैम, क्लियर है। चलो, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम a डॉट b डॉट c करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा a डॉट b डॉट c, वेयर फॉर ऑल a b c कहाँ से बिलोंग करेंगे, आपके r b से। ठीक है, और लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है सिक्स प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, सिक्स प्रॉपर्टी है हमारी, वो आपको कहती है कि अगर आप a डॉट b प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी एंड b प्लस सी डॉट a दैट इज इक्वल्स टू बी ए प्लस सी ए। हाँ जी, बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा, सिक्स प्रॉपर्टी को और हम क्या कहते हैं, इसका नेम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये रिंग की डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है, बोलो, क्लियर है ये डेफिनेशन? अगर ये क्या करेगा, इन सिक्स प्रॉपर्टीज को कोई आपका सबसे जो सेट है आर का, जिसके पास टू बाइनरी ऑपरेशंस हैं, उसको हम रिंग तब कहेंगे अगर वो इन सिक्स प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है रिंग की डेफिनेशन में, ये क्लियर है, बोलिए क्लियर है? दीदी कोई ग्रुप है, अगर वो सिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो हम उसको रिंग बोल देते हैं, बाकी तो बेटा ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है, वो क्या है, अच्छा, ये बिल्कुल अलग होता है इससे। हाँ जी, एक सेट है आर का, ठीक है, सेट ले लो या सबसेट ले लो आर का, वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, टू बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस एंड डॉट, ठीक है, उसको हम रिंग तब कहेंगे अगर वो क्या करेगा, इन सिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज हम उसको रिंग नहीं कहेंगे। उसमें ग्रुप में क्या होता है बेटा, एक सेट होता है, उसके पास सिंगल बाइनरी ऑपरेशन होता है, बट रिंग में हमारे पास क्या होते हैं, टू बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। क्लियर है दोनों में डिफरेंस क्या है, बोलिए। हाँ जी दीदी। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। लिखो, it is denoted as r प्लस डॉट। हाँ जी बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आगे चले, फिर सेकंड डेफिनेशन पे चले। शिवानी एंड खुशबू, शिवानी एंड अंशु। हाँ जी दीदी। सेकंड जो डेफिनेशन है बेटा वो हमारी क्या है, कम्यूटेटिव रिंग।
हाँ जी, कोई नाम से बताएगा कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या हो सकता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये होती है ना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। हाँ जी, तो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी वो उसको हाँ जी, हाँ कम्यूटेटिव जी, रिंग जो क्या कहते हैं। करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव रिंग। देखो जरा, अ रिंग R is called a commutative ring if AB equals to BA। क्या हो जाए बेटा? अगर AB इक्वल हो जाए BA के तो उसको हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव रिंग। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। AB आपका कहाँ से बिलोंग करेगा बेटा? R से। बताओ, कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन क्लियर है? शिवानी क्लियर है बेटा? यस मैम। और अंशुल आपको? हाँ जी जी। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, थर्ड डेफिनेशन, वो है आपकी रिंग विद यूनिटी। क्या है? रिंग विद यूनिटी। हाँ जी, यूनिटी के बारे में पता है क्या होती है यूनिटी? देखो क्या कह रहा है वो, अ रिंग आर इज कॉल्ड, अ रिंग आर इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी। ये बेटा माइक जिसका ऑन है वो प्लीज बंद कर दो। रिंग विद यूनिटी, रिंग आर को आप क्या कहेंगे बेटा? रिंग विद यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, एलिमेंट E बिलोंग्स टू R सच दैट, क्या बेटा? कि A डॉट E इक्वल्स टू E डॉट A किसके इक्वल हो जाएगा? A के। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। ठीक है। अच्छा, आपके पास क्या है? रिंग को आप रिंग विद यूनिटी तब कहेंगे अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए कि A को आप मल्टीप्लाई करें E के साथ तो क्या आ जाए? आपका A आ जाए। और अगर आप E को A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाए? A आ जाए। अब ये देखो कौन से नंबर हो सकता है, वो कौन बताएगा? इट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ जी, अब ये बताओ, रिंग विद यूनिटी में किसी को कोई डाउट है? जिस रिंग के पास क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? बोलिए शिवानी, क्या बोलेंगे उसको हम? मैम रिंग विद यूनिटी बोलिए। हाँ जी, उसको हम क्या कहेंगे? रिंग विद यूनिटी। चलो, अब एक और बात ध्यान से सुनना मेरी। we will write commutative ring with unity as CRU। हाँ जी, कम्यूटेटिव रिंग वो होगी जो क्या करेगी बेटा? जो क्या करेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। और अगर उस रिंग के पास क्या हो जाए बेटा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? CRU, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है? CRU रिंग मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये नोट है आपका। बताइए, ये क्लियर है? तो अगली डेफिनेशन पे चले। हाँ जी शिवानी, क्लियर है? एंड अंशुल? हाँ जी।
चलो फिर आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट 4 डेफिनेशन है आपकी वो है जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर क्या होता है ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है वो, लेट आर बी अ रिंग, लेट आर बी अ रिंग, आर बी अ रिंग एन element 0 not equal to A belongs to R is called zero divisor if there exists an element is not equals to 0, B belongs to R such that कि A dot B that is equals to 0 और B dot A equals to 0। अब ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक रिंग है जिसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट है A जो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा B जो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे, चाहे A डॉट B कीजिए चाहे B डॉट A कीजिए, आंसर हमेशा 0 आएगा। तब आप क्या कहेंगे बेटा कि बोलिए कि A इज अ जीरो डिवाइजर। हाँ जी बताइए, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट है? अगर क्लियर नहीं है तो अभी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। बोलो ये क्लियर है? ये मोड लगा के 0 हो जाएगा ना? नहीं नहीं मोड लगा के नहीं, मैं बताती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के लिए देखो आपके पास क्या है, रिंग है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। आपके पास क्या है, सेट है 2x2 मैट्रिसेस का, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर इंटीजर्स, जिसके एलिमेंट क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, ठीक है, इज अ रिंग, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप रिंग कहेंगे, रिंग विद जीरो डिवाइजर, with respect to matrix addition, with respect to matrix addition and multiplication as to composition। मतलब उसके पास क्या है बेटा, 2 ऑपरेशंस है, एक डॉट है एंड एक क्या है मल्टीप्लिकेशन, एक है एडिशन। अब इसका एग्जांपल देखना, आपके पास क्या है बेटा, सेट है 2x2 मैट्रिसेस का, उसको आप क्या कहेंगे कि उसके पास जीरो डिवाइजर है, कब, अब देखना जरा, आपने ए मैट्रिसेस ली जिसके पास क्या है, एलिमेंट है इंटीजर 1 0 0 1, और आपने एक बी मैट्रिसेस ली जिसके एलिमेंट क्या है बेटा 0 0 0 1। अब जब आप क्या करते हैं, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 0 0 0 0 0 0 1, तो कोई बताएगा ये क्या मैट्रिसेस आएगी इसका आंसर? हाँ जी शिवानी अंशु, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है आप दोनों को, तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा? 0 0 0। हाँ जी इसका आंसर आ जाएगा 0 0 0 0। अब आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो a है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है और जो b है आपके पास वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, बट आपका जो a b है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। बताओ तो ये आपका जीरो डिवाइजर होगा कि नहीं होगा इस रिंग में, बोलो क्लियर है ये चीज? हाँ जी दीदी। और शिवानी आपको? यस मैम क्लियर। चलो अब आपको पता लग गया कि जीरो डिवाइजर क्या होता है। अब नेक्स्ट है विदाउट जीरो डिवाइजर। Without zero divisor, next definition is definition number 5, without zero divisor, zero
डिवाइजर। हाँ जी, कोई बता सकते हैं कि क्या होगा विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? देखो जरा, लेट आर बी अ रिंग, आर आपके पास रिंग है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, देन आर इज सेड टू बी, देन आर इज सेड टू बी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, if for all a dot ab belongs to r, a dot b equals to 0 implies either a equals to 0 और b इक्वल्स टू 0। क्या होएगा बेटा? आपके पास a भी आप लोगे r में से, मतलब रिंग में से, आपको a को b से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 होगा, बट क्या इसमें डिफरेंस है कि या तो इसमें से a जो है वो 0 होगा या आपके पास b जो है वो 0 होगा। बताओ क्लियर है विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग की डेफिनेशन? इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलिए शिवानी, अंशुल क्लियर है? हाँ जी दीदी। और शिवानी आपको? यस मैम। आगे चलें, फिर आगे है इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन ये आपको क्या कहता है? ये कहता है अ कम्यूटेटिव रिंग आर, अ कम्यूटेटिव रिंग R is called an integral domain if AB equals to 0 in R, AB क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए in R, implies either A equals to 0 और B equals to 0। हाँ जी, अब इसमें आपको बताओ कोई समझ में आई क्या चीज कहना चाह रही हूँ मैं इसमें और उसमें? विदाउट जीरो डिवाइजर और इंटीग्रल डोमेन में क्या डिफरेंस है, ये दिख रहा है आपको सामने या मैं बताऊं? आ गया समझ दीदी। क्या डिफरेंस है दोनों में? दीदी उसमें रिंग ले रहे हैं, इसमें कम्यूटेटिव रिंग ले रहे हैं। उसमें क्या है? उसमें रिंग है और इसमें आप क्या ले रहे हो बेटा? कम्यूटेटिव रिंग। मेन डिफरेंस इसमें यही है, बाकी सारा सेम है आपका। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज नेक्स्ट डेफिनेशन जो है ये होगी डेफिनेशन नंबर 6, इंटीग्रल डोमेन डेफिनेशन नंबर 6। सेवेंथ डेफिनेशन जो आपकी है वो है बेटा यूनिट। यूनिट क्या होता है देखो जरा, एन एलिमेंट ए इन अ रिंग, आपके पास एक एलिमेंट है ए रिंग के अंदर, आर विद यूनिट, क्या है बेटा? विद यूनिट, विद यूनिटी इज कॉल्ड इनवर्टिबल। हाँ जी, इनवर्टिबल का मीनिंग पता है? इनवर्टिबल, और इसको क्या कह सकते हो आप? यूनिट। इनवर्टिबल और यूनिट विद रिस्पेक्ट
टू with respect to multiplication if there exists some b belongs to R, there exists some b belongs to R such that AB equals to 1 is equals to BA। हाँ जी, यूनिट का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? वो क्या कह रहा है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। सबसे पहले उसने बोला एक एलिमेंट ए है वो आर में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। विद यूनिटी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, इन्वर्टिबल कहेंगे या यूनिट कहेंगे, ठीक है। कब, जब एक ऐसा एलिमेंट क्या हो जाए, बी एग्जिस्ट कर जाए आर में, कि अगर आप ए बी करें तो दैट इज इक्वल्स टू 1, और अगर आप बी ए करेंगे तो भी वो क्या आ जाए बेटा, इक्वल्स टू 1। हाँ जी बताइए, यूनिट का मीनिंग समझ में आया? हाँ जी दीदी। और शिवानी आपको? यस मैम। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है डिवीजन रिंग, और इसको आप क्या कहते हैं, स्क्यू फील्ड। चलो, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी 8th, उसको आप कहते हैं डिवीजन रिंग, कह लो उसको, या उसको आप कह सकते हैं फील्ड। क्या कह सकते हैं बेटा, स्क्यू फील्ड। अब देखना जरा ध्यान से प्लीज उसको। A ring R with unity is called division ring और skew field। क्या है, एक रिंग है आपके पास जिसके पास विद यूनिटी, उसको आप क्या कहेंगे, डिवीजन रिंग कहेंगे या स्क्यू फील्ड कहेंगे। कब, इफ नॉन जीरो elements of R form a group with respect to multiplication। हाँ जी बोलिए, समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन, कि आपके पास एक रिंग है, रिंग विद यूनिटी है आपके पास, उसको आप डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कब कहेंगे, अगर उसके जो सारे नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या फॉर्म करे बेटा, ग्रुप फॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ जी शिवानी, अंशुल कोई डाउट है इसमें, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड में? बोलिए। नो मैम। और अंशुल आपको बेटा? नहीं दीदी। हाँ जी, और इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, कि इफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर have multiplicative इनवर्स। ठीक है, ये 2 टाइप से आप इसको बोल सकते हो, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो है फील्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फील्ड। नाइन्थ डेफिनेशन जो हमारी है वो है फील्ड।
किसी को पता है फील्ड क्या होता है? बोलिए। जैसे ग्रुप में लेके चलते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में रियल है तो वो फील्ड हो जाती है। हाँ जी, समझी नहीं मैं आपकी बात। जैसे कोई ग्रुप ले रहे हैं, जैसे रियल लाइन है, फील्ड हो जाती है, या फिर मैं बताती हूँ, चलो देखो। कंफ्यूज हो गई। कम्यूटेटिव, अच्छा कम्यूटेटिव रिंग में किसी को कोई डाउट है? हाँ जी शिवानी अंशुल, कम्यूटेटिव रिंग में किसी को कोई डाउट है? नहीं दीदी। अब ध्यान से सुनो। अब कम्यूटेटिव डिवीजन, अच्छा डिवीजन रिंग में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। पक्का? वो कह रहा है जो कम्यूटेटिव भी हो और क्या हो बेटा, डिवीजन रिंग है, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे बेटे, कॉल्ड अ फील्ड, उसको हम फील्ड कहेंगे। क्या ध्यान रखना है आपने, जो कम्यूटेटिव भी हो और डिवीजन रिंग हो। डिवीजन रिंग का मतलब जो उसके नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या करें, ग्रुप फॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बताओ क्लियर है? बोलिए। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सब रिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सब रिंग। हाँ जी, सब ग्रुप क्या होता है इसके बारे में आपको पता है, कोई आइडिया है? डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। हाँ जी बोलिए। ए बी इनवर्स बिलोंग करता था एस के। हाँ जी, अगर ए बी इनवर्स क्या कर जाए, एस क्या हो, सबसेट हो कोई भी ए का, वेयर ए इज अ ग्रुप, ठीक है। अगर एस के एलिमेंट में क्या हो, अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाए एस में, तो उसको आप क्या कह देंगे बेटा, सब ग्रुप। आगे है सब रिंग क्या होता है। अच्छा सब रिंग ग्रुप का एक छोटा सॉरी सब ग्रुप जो होता है ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट होता है, वैसे ही आपका जो सब रिंग होगा वो भी क्या होगा, रिंग का पार्ट होगा। अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है अ नॉन empty subset S of a ring R is said to be a subring। क्या है, सबसेट आपने लिया R का, उसको आप क्या कहेंगे, सबरिंग कहेंगे। सबरिंग if S forms a ring under the binary compositions ऑफ आर। हाँ जी, आपने क्या किया बेटा, एक एस सबसेट लिया आर का, और वो जो आर के में जो सेम बाइनरी ऑपरेशंस जो है ना बेटा, टू बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं आपको पता है रिंग में, अगर वो क्या करे बेटा, एस में वो सेम टू बाइनरी ऑपरेशन क्या करे, रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई कर देते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा, सब रिंग। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलिए। नहीं। अब क्या है, ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास एक शॉर्ट मेथड होता था सब ग्रुप देखने का कि वो सब ग्रुप है कि नहीं है, सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, रिंग में भी होता है। वो देखो क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर करना चाहो तो, अगर नॉर्मली कोई पूछ ले तो देखो क्या है शॉर्ट वे आपको चेक करने का कि वो आपका सब रिंग है कि नहीं है। वो क्या कह रहा है, अ नॉन एम्प्टी subset S of a ring R is a subring। उसको आप क्या कहेंगे, सबरिंग कहेंगे। ऑन R क्या हो बेटा, इफ एंड ओनली इफ ए बी आपके कहां से बिलोंग करें बेटा, एस में से, आप क्या करें कि
ए डॉट बी कीजिए या आप क्या करें ए माइनस बी करें, दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, एस में से। अगर ये टू प्रॉपर्टीज को वो जो एस है ए बी क्या करें सेटिस्फाई कर दे तो वो क्या बन जाते हैं बेटा, सब रिंग। बताओ क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ जी शिवानी अंशुल कोई डाउट है बेटा इसमें? नहीं दीदी। फिर आगे चले हम, आगे जो है आपका वो क्या है, सब फील्ड। हाँ जी सब फील्ड क्या होगा, कुछ बता सकते हैं आप लोग, क्या हो सकता है सब फील्ड? स्टेट डेफिनेशन नंबर 11 सब फील्ड। क्या कह रहा है वो सब फील्ड की डेफिनेशन, कि अ नॉन एम्प्टी subset S of a field F is called a subfield if S forms a field under the operations in F। हाँ जी समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा है, फील्ड की सब फील्ड की डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, आपको समझ में आ रही बेटा? इसमें कोई डाउट है? आपने क्या लिया, एक सबसेट लिया एफ का, उसको आप क्या कहेंगे, सब फील्ड कहेंगे। अगर वो फील्ड के सेम बाइनरी ऑपरेशंस में क्या करें, वो फील्ड को फॉर्म कर दे तो उसको आप क्या कह देंगे बेटा, सब फील्ड। अब और देखो शॉर्ट मेथड क्या है फील्ड चेक करने का कि वो उसकी सब फील्ड है कि नहीं। जो शॉर्ट मेथड है वो ये है कि S इज अ सब फील्ड of R if and only if AB belongs to S, B not equals to 0, AB inverse belongs to S और A minus B belongs to S। ये आपकी अगर ये टू कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है S तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सब फील्ड। हाँ जी बताइए शिवानी एंड अंशुल कोई डाउट है इसमें? नो मैम। हाँ जी कोई डाउट नहीं है? नहीं दीदी। चलो फिर आगे चले नेक्स्ट डेफिनेशन में। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपकी है प्रॉपर सब फील्ड। हाँ जी प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, कौन बताएगा? स्टेटमेंट नंबर 12। हाँ जी प्रॉपर सब ग्रुप, शिवानी आप बताइए प्रॉपर सब ग्रुप किसे कहते हैं? मैम शिवानी या तो मैम एक तो आइडेंटिटी होती है, एक अच्छा वो सोच समझ के बोलो बेटा, प्रॉपर सब ग्रुप्स पूछा है मैंने, इम्प्रॉपर नहीं पूछा, प्रॉपर पूछा है, बोलिए। उसमें मैम सारे फील्ड आते हैं। हाँ जी क्या है, आइडेंटिटी को और पूरे ग्रुप को छोड़कर जितने भी सब ग्रुप उसके बनेंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, प्रॉपर सब ग्रुप। बताओ क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट है प्रॉपर सब फील्ड क्या है, वो कह रहा है सिमिलरली प्रॉपर सब फील्ड भी है, लेट F बी अ फील्ड, F आपके पास फील्ड है ठीक है, एंड S बी अ सब फील्ड of F।
एस क्या है, उसकी सब फील्ड है एफ की। वी से that S is proper subfield of F if S is a subset of F। हाँ जी बोलिए, S क्या होगा बेटा, सबसेट होगा F का बट नॉट इक्वल टू F। बताओ क्लियर है ये चीज, प्रॉपर सबफील्ड की डेफिनेशन क्लियर है? हाँ जी शिवानी अंशुल बताओ, प्रॉपर सबफील्ड की डेफिनेशन क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। और शिवानी आपको, शिवानी आपको क्लियर है बेटा? शिवानी आप यहीं पे हो? नो मैम, ये मैंने नहीं समझा। हाँ जी, ये नहीं समझा, दोबारा से बता। हाँ देखो, वो क्या कह रहा है कि F आपके पास, हाँ जी, जो F है आपके पास वो फील्ड है, ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। वो कह रहा है F जो है वो आपकी सब फील्ड है, ओके। हाँ, S आपके पास सब फील्ड है, उसके बाद कह रहा है F की, तो वी से दैट S इज प्रॉपर। S को आप प्रॉपर सब फील्ड कब कहेंगे कि S जो है बेटा वो क्या हो, जो S है वो सबसेट तो हो F का बट नॉट इक्वल्स टू F, F के इक्वल ना हो। बताओ क्लियर है? यस मैम। अंशुल अब आपको भी समझ में आ गया बेटा, शिवानी को भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका आइडल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइडल। आइडियल क्या होता है सुनो जरा, अ नॉन एम्प्टी सबसेट a non-empty subset I of a ring R is called a right ideal if, क्या होगा बेटा, आइडियल ऑफ R if नंबर 1 क्या है कि ए बी आपका कहां से बिलोंग करेगा बेटा, आई में से। ये क्या इंप्लाई करेगा, जो ए बी होगा बेटा वो भी कहां से बिलोंग कर जाएगा, आई में से, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे माइनस देना, जो a माइनस बी है वो भी कहां से बिलोंग करेगा बेटा, आई में से। जो नेक्स्ट है वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a आपका आई में से है, ठीक है, और r आपका कहां से बेटा, रिंग में से है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि a r कहां से बिलोंग करेगा, आई में से। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है? शिवानी बोलो, इसमें क्या बोला कि आपका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया I, जो किसका सबसेट है, R का सबसेट है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि I को आप क्या कहेंगे, राइट आइडियल आप तब बोलेंगे इफ वो क्या हो जाए, आइडियल। इफ अगर ए बी आई में से बिलोंग कर रहा है, ए बी आपने 2 एलिमेंट्स लिए आई में से, तो a माइनस बी करने पर वो भी कहां से बिलोंग करना चाहिए, आई में से ही बिलोंग करना चाहिए। और अगर आपने a बिलोंग कर रहा है आई में से और एक एलिमेंट आपने लिया रिंग में से, ठीक है, तो अगर आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे, राइट आइडियल है तो इसलिए क्या आएगा, ए आर, वो कहां से बिलोंग कर जाए, आई में से, तो उसको आप क्या कह देंगे, बोलो बेटा, राइट आइडियल। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, नो मैम, नहीं। चलो अब वैसे ही सेम सिमिलरली है लेफ्ट आइडियल।
नेक्स्ट जो है लेफ्ट आइडियल, वो देखना। I is called a left ideal of R if, क्या हो जाए बेटा, नंबर 1 कंडीशन ए बी आपके आई में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए माइनस बी भी कहाँ से बिलोंग कर जाए, आई में से बिलोंग कर जाए। सेकंड कंडीशन क्या है कि ए आपने लिया किस में से, आई में से, और आर आपने लिया रिंग में से, तो ये क्या है, लेफ्ट आइडियल है, तो क्या होगा, आर ए बी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आई में से, तब इसे आप क्या कहते होगे बेटा, लेफ्ट आइडियल। बोलो क्लियर है, हाँ जी बोलिए। यस मैम। राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल क्लियर है। अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, I is called, I को आप क्या कहते हैं, I is called a two-sided और left sided ideal if it is both left and right ideal। हाँ जी बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है, आइडियल की डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है, बोलिए। नो कोई डाउट नहीं किसी को, दीदी एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। ये लो, अभी टू साइडेड और लेफ्ट साइडेड आएगा। हाँ जी, आप इसे टू साइडेड भी बोल सकते हैं और लेफ्ट साइडेड आइडियल इफ, लेफ्ट सॉरी यहाँ बोथ आएगा, बोथ, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ बोथ आएगा, बोथ, टू साइडेड या बोथ साइडेड आइडियल इफ इट इज बोथ साइड, राइट भी हो और अगर लेफ्ट भी हो, तो ये तो नॉर्मल बात होगी, अगर वो राइट आइडियल भी है लेफ्ट आइडियल भी है तो उसको हम बोथ साइडेड आइडियल कहेंगे। बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है, आइडियल में, रिंग में, फील्ड में, नहीं दीदी किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर आगे चले नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 4। शिवानी आपको कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो मैम। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 14 है हमारी, ये क्या कहती है, मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, ये क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिंग, आर आपके पास रिंग है, लेट आर बी अ रिंग एंड एम बी एन आइडियल ऑफ आर, आइडियल का मतलब वो टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, आई आर, वी से M is maximal ideal of R if, क्या होगा बेटा, नंबर 1 कि आप जो M है वो नॉट इक्वल्स टू R होना चाहिए, ठीक है, जो M है वो नॉट इक्वल्स टू R होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ देयर इज एन आइडियल आई, एक ऐसा आइडियल है, आइडियल आई ऑफ आर सच दैट कि वो जो एम है ना बेटा वो सबसेट होगा आई का, और आई किसका सबसेट होगा, आर का। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है
देन आइदर जो m है वो इक्वल होगा i के, ठीक है, और जो i है वो इक्वल होगा r के। बोलो क्लियर है ये चीज? हाँ जी, मैक्सिमल आइडियल क्लियर है। m को आप मैक्सिमल आइडियल तब कहेंगे अगर जो m है वो r के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इफ देयर इज एन आइडियल, एक ऐसा आइडियल है i ऑफ r कि m सबसेट हो जाएगा i का और i सबसेट हो जाएगा r का। या तो क्या हो सकता है, m i के इक्वल हो सकता है या i r के इक्वल हो सकता है, बट m r के इक्वल नहीं हो सकता। बताओ समझ में आ रहा है? मैक्सिमल आइडियल समझ में आया? शिवानी, खुशबू कह रही है, अंशुल चलो फिर आज के लिए बहुत है इतनी डेफिनेशंस, बाकी कल कर लेंगे। इसको अच्छे से पढ़ के आना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? फिर कल जो थोड़ी बहुत डेफिनेशंस रहेगी वो कर लेंगे और साथ में थ्योरम्स कर लेंगे। बोलिए, ठीक है? हाँ जी शिवानी, ठीक है मैम, इसकी पीडीएफ भेज देना। इसकी पीडीएफ बेटा वहीं पे मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लेना बेटा एक बार, ठीक है? आप लोग इसे पढ़ लेना। चलो फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। क्या दे दो चाहे, अब दूसरी क्लास लगानी है।